अभिनंदन सभी को। और आज की जूम सेशन में आप सबका जो है हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और डियर फ्रेंड, आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारे दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता एएमडी केडी प्रस्थापन सर और लक्ष्मी स्वरूपा मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के जितने गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, आज मैं आपको ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बस 2 ही 3 पॉइंटों पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम लोग 12-13 महीना से मैं छोड़ने चला जाऊंगा ना, छोड़ने चला जाऊंगा। बोल दीजिए मैं आ रहा हूँ बोल के। सर को बुला रहे थे इसलिए मैं उसको बिठा के रखा हूँ, सेशन के बाद छोड़ने जाऊंगा। तो डियर फ्रेंड, हम लोग 12-13 महीना से गुरुकुल में बने हुए हैं। और गुरुकुल में इसलिए बने हुए हैं कि हमारी यहाँ पे काफ़ी श्रद्धा है और विचार के साथ में हम लोग बने हुए हैं। इसके पूर्व गुरुकुल में जितने गुरुकुल तो ये चल नहीं रहा था, केवल जूम चल रहा था। और हाईरिच जैसे एंट्री किया तो लोगों ने खुल के हाईरिच को सपोर्ट किया, प्रमोशन किया। और हाईरिच ने जो लोगों से वादा किया था और उस वादे के मुताबिक लोगों को पैसे भी दिए, लेकिन वहाँ पर केवल संगठन एक हाईरिच संगठन है और संगठन को एक भावनात्मक रूप से नहीं देखा गया, उसको केवल एक बिजनेस में देखा गया। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे लोग आए, पैसे कमाए, और जब पैसा वहाँ से कमाई नहीं हुआ, उन लोग वहाँ से रफू चक्कर हो गए। क्योंकि आज जो भावनाओं के साथ में गुरुकुल का निर्माण हुआ, शायद वो स्थिति पैदा नहीं होता तो आज हम लोग गुरुकुल का निर्माण नहीं कर पाते। तो वजह क्या रहा कि वहां से के लिए लोग आए और जिसने पैसा कमाया, और जिसने पैसा वहां से अगर आना बंद हो गया तो वहां से रफू चक्कर हो गए। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे पैसे नहीं कमाए, जो भावनात्मक रूप से जुड़े, वो आज यहाँ पे बने हुए हैं। इसलिए आज की जो परिस्थिति है वो हमारे अनुकूल बनता जा रहा है। इसलिए अनुकूल बनता जा रहा है कि आज हम लोग 12-13 महीने से संघर्ष करके, और जिसने हम लोगों के साथ में संघर्ष किया, धैर्यता रखा, तो आज जो है हमको जो है सूरज की रोशनी दिखना चालू हुआ। 28 तारीख की जजमेंट, इसके पूर्व भी जजमेंट आया था, उसको भी हम लोग अपने गुरुकुल के माध्यम से पूरे अपडेशन दिए। 28 तारीख को आया, वो भी आप लोगों के सामने समक्ष रखा। लेकिन आज भी इस गुरुकुल में ऐसे भी बंदे होंगे जिसको आज भी शंका है, आज भी शंका है।
और शंका और चिंता। शंका जो तो पत्नी के बीच में शंका हो, चाहे भाई भाई के बीच में शंका हो, को तोड़कर शंका जो है शमशान की ओर ले जाता है। और दूसरा बात होता है चिंता। जो चिंता करते हैं वो चिता की ओर जाता है। चिता मतलब जो मुर्दे को जलाया जाता है। इसलिए जो लोग अभी तक के जो गुरुकुल में नहीं आ पा रहे हैं, वो चिंता से ग्रसित हैं। और चिंता से ग्रसित होने के कारण वो जो है घुट-घुट के जी रहा है। और जो शंका से ग्रसित हैं, वो व्यक्ति को केवल जो है हाई रिच कब आए, कब लोगों को पैसे दें, कब आइडिया लगना चालू हुए, केवल उसी चीज़ से जब मतलब है। उसके कोर्स के अपडेशन से कोई मतलब नहीं। जो गुरुकुल में जो क्या बातें हो रहे हैं, क्या चर्चाएँ हो रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं। उनको उस दिन की इंतज़ार है कि हाइरिज का कांसेप्ट चालू हो गया, आईडी लगना चालू हो गया, लोगों को पैसा मिलना चालू हो गया, तब उस दिन उनका शंका दूर होगा। और शंकाओं का कोई इलाज नहीं है। आज तक शंका की कोई इलाज नहीं कर पाए हैं, कोई अच्छे से अच्छे डॉक्टर नहीं कर पाए हैं, ना कोई अच्छे से अच्छे उनके लिए कोई दवा तैयार किए हैं। अगर शंका का समाधान अगर कर सकते हैं, तो वो स्वयं कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे हम लोग यहाँ पे सेशन लेते हैं। सेशन लेने के बाद में लोग समझते भी हैं। समझने के बाद में 2 दिन के बाद में फिर अपने मेंटर को फ़ोन करेंगे कि सर हाइरिज कब तक के चालू हो जाएगा? 15 दिन में आ जाएगा ना? महीने दिन में आ जाएगा ना? 2 महीने में आ जाएगा ना? वो फिर उसी चीज़ को क्योंकि वो शंका की शिकार रहे है। तो इसलिए जो जितने भी मैं धन्यवाद दूँगा कि आज 12-13 महीना से इस गुरुकुल में आ रहे हैं, वो 2 चीज़ से दूर हैं। नहीं उनके मन में शंका है और नहीं उनके मन में चिंता है। इसलिए हम लोग जो है मनमौजी हैं, खुश हैं और चिंता नहीं है तो चैन से नींद के साथ सोते हैं चादर ओढ़ के। क्योंकि हम लोगों को पक्का विश्वास है कि गुरुकुल में जो बातें हो रहे हैं, वो जो है 100% सत्यता की ओर चल रहा है। 100% सत्य की ओर हम लोग अग्रसित हैं और यही विश्वास हम लोगों को लेके चला और आज विजय की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एक किला तोड़ दिए हैं, इसके 6 महीना पूरा तोड़ दिए थे और आज भी हम लोग एक किला तोड़ दिए हैं। और दूसरा किला जो है हम लोग तोड़ने जा रहे हैं 21 के 1-2 दिन पहले 1-2 दिन बाद 1-2 हेयरिंग के बाद में हम लोग दूसरा किला भी तोड़ने जाएँगे। तो इसलिए हमारे मन में ना ही कोई शंका है, ना ही कोई चिंतन है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। डियर फ्रेंड मैं आपको बताऊँ, आज 12-13 महीना से हम लोग हैं और 12-13 महीना के रहने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज गुरुकुल में करीबन 63 63 व्यक्ति यहाँ पे विराजमान हैं डियर फ्रेंड।
मैं इस गुरुकुल में आग्रह करूंगा क्योंकि मेरा घर है, और गुरुकुल में जितने लोग आते हैं वो मेरे फैमिली है, परिवार के लोग हैं। और मेरे परिवार है इसलिए अपने परिवार के बीच में खुल के बातें करना चाहिए। और जब तक हम खुल के बातें करेंगे तब जो है वहाँ पे हमारी शंका, हमारी चिंताएँ दूर होगा। राइट चीज़? कोई बोलेंगे मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहे हैं? कोई भी को-होस्ट बोलिएगा। राइट है सर, राइट। जी, चलिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी बंदा अ, होस्ट से मेरा निवेदन है, कम से कम मिनट के लिए अनम्यूट का सबको ऑप्शन दीजिएगा। कोई भी बंदा जिसको शंका है, शर्माइएगा नहीं प्लीज़, मैं आपसे करवत प्रार्थना करता हूँ, कोई शर्माइएगा नहीं, क्योंकि घर की बातें हैं और घर की आवाज बातें। नहीं आ रही गुरुजी। जी, सर वॉइस नहीं आ रहा आपका? तो वॉइस नहीं आ रहा है। जी जी, अभी कंटिन्यू जी सर। अब आने लगी। जी, जी, जी। चलिए, चलिए। तो मैं यही बोल रहा था कि ये हमारे घर की बात है। हाई रिच हमारा एक घर है और जितने इस गुरुकुल में आते हैं वो हमारी परिवार के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, हमारे माताएँ हैं, हम हमारे रिश्तेदार हैं। तो यहाँ शंका शर्माना क्यों? कोई ऐसा बंदा, कोई भी बंदा जिसके मन में शंका है, प्लीज़ हैंड राइज़ कीजिए। ये अपने घर की बात है। कोई भी हैंड राइज़ कीजिए सर। होस्ट से मेरा निवेदन है कि सबको अनम्यूट का एक बार ऑप्शन छोड़ दीजिए। माइक ओपन होने दीजिए जो भी बंदा, क्योंकि मैं अगर लिस्ट को देख रहा हूँ तो मेरा माइक बंद हो जा रहा है। जल्दी से कीजिए क्यों। चलिए, क्या नाम है? रूपक ठाकुर। जी सर, जी सर। आप अपना वीडियो में आएँगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा सर, वीडियो में आइए। आपको मैं देख सकूँ, आप मुझे देख सकें। रूपक ठाकुर सर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? यस सर। जी, जी, जी। वीडियो में आ सकते हैं तो वीडियो में आइए सर। नहीं सर, बस। मैं ऑफिस में ड्यूटी पे हूँ। अच्छा, ड्यूटी पे हैं। जी, जी, जी। ठाकुर सर आप बताएँगे आप कहाँ से हैं? सर मैं रांची से हूँ, झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ और जी, पिछले जी, लगभग जी। 2 ढाई साल से इसमें हूँ। जी, सर जी, जी। ये सर एक्चुअली क्या है कि मैंने खास करके मैंने काफी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब 1 साल से ज्यादा हो गया। दिसंबर 2023 से कंपनी जी, का लफड़ा चल रहा है, अभी तक हुआ नहीं सॉल्व। तो उम्मीद धीरे धीरे जा रहा जी है सर। सर। जी सर, जी सर। सर मैं एक से आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि ठाकुर सर आप कंटिन्यू ज़ूम सेशन अटेंड करते हैं सर? हाँ, मैं इस जूम सेशन को तो करता हूँ। करते हैं, है ना? तो आपकी जी। शंकाएँ क्या हैं सर एक बार बताएँगे मेरे को? शंका ये था सर, है कि पहले तो प्रतापन सर अंदर थे जेल में, अब उनको बेल मिल गया है। फिर डेली डेट पे डेट मिल रहा है, वकील बदल रहे हैं। हुँ। लगता है कि ये खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब उम्मीदें मतलब हम लोगों का जीरो हो रहा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि हम जी लोग सर, जी। मीटिंग तो कुलदीप सर डेली कर रहे हैं, मैं अटेंड भी कर रहा हूँ। लेकिन अब जी, जी। कोई अपडेट महीना महीना हो जाता है, कोई अपडेट नहीं आता है। डेली जी। अपना सब अपना अपना वक्तव्य रख के चले जाते हैं, अपना अपना टिप्पणी करते हैं। जी, नारी जी। शक्ति आती है फ्राइडे को। लेकिन दिक्कत ये जी। है कि सर अपडेट नहीं मिल रहा है कि कब तक, एक कोई ईडीसी होता है ना सर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कंप्लीशन, तो वो नहीं जी, मिल जी। पा रहा है कि कब तक ये हो जाएगा या उम्मीद कब तक है। तो जी सर, जिसका जी। तो जिसका तो सर एक सर एक डिजिटल में 10,000 लगा है, उसको तो उतना चिंता नहीं है। मेरा तो सर जी ढाई सर, से आपका तीन लाख कितना रुपया लगा लगा हुआ हुआ है? है। कितना लगा हुआ है? 2.5 लाख रुपया सर। 2.5 लाख। थैंक यू सर। मैं आपको दिल से अभिनंदन करता हूँ और थैंक यू सर आपने मेरे इस परिवार में
आप भाई हैं, बंधु हैं और आपसे थोड़ा-सा माइक आप बंद कर लीजिए। मैं आपको सवाल जो था मैं आपने ये किया। ठाकुर सर अ, आपने जो बोला कि सर मैं डेली गुरुकुल में आता हूँ, कभी ड्यूटी पे रहता हूँ या कार्य पे रहता हूँ, तो मैं नहीं आ पाता हूँ। कोई बात नहीं सर। लेकिन सर आपको जो अपडेशन मिल रहा है या जिन व्यक्तियों द्वारा अपडेशन आप फ़ोन पे ले रहे हैं, वो चाहे चाहे आपका घर का हो, चाहे कोई भी हो, आपको अपडेशन सही नहीं मिल रहा है। अगर मिल भी रहा है, तो वो सही ढंग से आप समझ नहीं पा रहे हैं। पहले तो अपने जो एमडी है, वो सर अभी भी जेल के सलाखों के अंदर है। दूसरी चीज़ आपने जो पहले हमारा जो जजमेंट हुआ था, वो केवल एक धाराओं पे हुआ था, जो है बट एक्ट, मनी सर्कुलेशन एक्ट के ऊपर थी। आज 28 तारीख को जो जजमेंट दोनों पे आया है सर। पहले बट एक्ट जो हाई कोर्ट ने हमको जजमेंट दिया था, उस हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए निचली अदालत ने हमको वहाँ से बट एक्ट से बाहर किया। लेकिन हमारे जो दूसरा एक एक्ट है, जो हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की प्रॉपर्टी को सील किया गया और अभी भी सील किया गया है। शासन द्वारा हाई रिच कंपनी का मालिक का ऑफिस, उसका बंगला, उनका गाड़ी और उनका बैंक में जितना पेमेंट था, उनके रिश्तेदारों में के बैंक अकाउंट में जितना पेमेंट था, सारे को सीज किया गया है। सबको सीज कर दिया गया है और उसमें जजमेंट ने फैसला दिया सरकार के पक्ष में गया है, जिसका अपील हम लोग 31 को कर चुके हैं। हमारे लॉयर ने हाई कोर्ट में अपील किया गया है और उस हाई कोर्ट से अपील होने के बाद हमको उस जजमेंट के खिलाफ स्टे ऑर्डर भी मिल गया है। 21 तारीख का उनका सुनवाई है। अगर वहाँ पे सुनाई होंगे, जो जजमेंट हुआ है उस पर बहस होगा, आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट होने के बाद में हाई कोर्ट से फाइनल जजमेंट आएगा और फाइनल जजमेंट आने के बाद जब प्रस्थापन जी घर पे आएंगे, उसके बाद जो है अगले प्रोसेस कंपनी को रनिंग करने का प्रोसेस प्रारंभ होगा सर। इसके लिए अब समय की बात है। समय हमारे लॉयर ने राह दे रहे हैं, 1-2 हेयरिंग लग सकता है। क्योंकि फर्स्ट हेयरिंग में आवेदन स्वीकार हुआ, दूसरा हेयरिंग में हमारा उस हेयरिंग में आवेदन पे बहस होगा, दोनों वकील बहस करेंगे। तीसरे में हो सकता है जजमेंट हो सकता है, नहीं तो चौथे भी चला जा सकता है। क्योंकि वकील बहस कर सकता है, मजिस्ट्रेट का हाथ पकड़ के आदेश नहीं लिखवा सकता सर। तो इसलिए हमारे वकील साहब ने बोला है कि 2 से 3 हेयरिंग में करीबन हम लोग जो है फरवरी तक के अंत तक के हम लोग जो है जजमेंट में अपना प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि फरवरी के अंत तक हमारा जजमेंट आ जाए और बेल बेल का भी हम लोग प्रोसेस कर दें। तो मार्च 2 मार्च तक के सारे प्रक्रिया हो जाए और बाकी हमारी जो ऑफिस है, अब आदेश हो गया तो पैसा दीजिए बोलोगे, कैसे देगा? आदेश तो हो गया, प्रस्थापन सर आ गए,
अब कहे किस चीज़ की देरी है, तो सर वहाँ भी देरी हो है। क्लियर चीज़ है सर। इसलिए क्लियर चीज़ है कि ऑफ़िस को पुनः हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। वहाँ एम्प्लॉइज़ हमको जो है नए ढंग से एम्प्लॉइज़ वहाँ रखना पड़ेगा। बैंक के साथ में बैंक और कंपनी तय करेगा कि बैंक कितना पैसे लोगों को रिटर्न कर सकता है। क्योंकि इसके 1 साल पूर्व जो है 2 दिन का विथड्रॉल पड़ा हुआ है। तो उस विथड्रॉल को पहले रिटर्न करेंगे, फिर बैंक और तय करेगा कि उसके पास कितना कैश है। उस हिसाब से लोगों को जो है धीरे-धीरे कंपनी और बैंक जो है सेट करेंगे 10, 20, 50 100 ऐसा करके रिटर्न करता जाएगा। ये रियल अपडेट है सर। और इस रियल अपडेट के लिए आपको गुरुकुल में बना रहना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी यहाँ पे यूट्यूबर आ रहे हैं या कोई भी लीडर जो है यहाँ पे जो गुमराह कर रहे हैं, तो उस गुमराह के अगर शिकार होंगे शंका की तो आपको रहेगी सर। तो मेरे ख़्याल से मैंने जो बातें की हैं उससे आश्वस्त हो गई। अब मैं थोड़ी टाइम और लूँगा, मात्र 2-3 मिनट लूँगा। 2-3 मिनट ये इसलिए समय लूँगा कि हमारे इस हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों को जो है घर बनाने का, घर बसाने का, जीवन को एक बेहतर बनाने के लिए लोगों को काम किया। लेकिन जब तक हाईरिच चलता रहा, उसका हर हिस्सा, उसका कीमत, उसके मेहनत का पैसे उसको मिलता रहा। लोग मेहनत करते थे, लेकिन पसीने सूखने के पूर्व पहले जो है उसके घर में हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने पैसे देने का काम किया। उनके जीवन को अच्छे स्तर पर पहुँचाने का काम किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ सर, मैं सभी इस गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों से पूछता हूँ, जिस व्यक्ति का कंपनी हमेशा के लिए रनिंग हो, जो 6 से 7 वर्ष के बीच में 1 करोड़ 80 लाख का सबसे बड़ा नेटवर्क फैलाया हो, जिसके अकाउंट में 200-300 करोड़ पड़ा हो, उनके ऑफ़िस संचालन हो, उनके पास गाड़ी हो, लेकिन अचानक एक आदेश आता है, एक कागज़ की टुकड़ा आता है सरकार की ओर से कि आपकी सारी संपत्ति सीज किया जाता है। आपकी सारी संपत्ति को राजशास्त्र कर दिया गया, जब्त कर लिया गया। तो बताइए, उस व्यक्ति के पास कुछ बचा है सर? कुछ बचा है? केवल नाम से है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी सरकार के अधीनस्थ हो गया। उसके यहाँ 1 रुपया भी नहीं है जेब में। उस समय हमारा फर्ज क्या होता है डियर फ्रेंड? क्या होता है हमारी कर्तव्य? जिस केडी प्रस्थापन सर ने, जिस सरीना मैम ने लोगों के आंसू पोंछ के जो है करोड़ों लोगों को जो है घर में चूल्हा जलाने का काम किया, लेकिन हम लोग क्या किए? इंतजार नहीं किए। आज उनका साथ देने के बाद, साथ देने के सिवाय हम लोग उसका विरोध किया। मैं ये ज़रूर धन्यवाद करूँगा हमारे इधर नॉर्थ के लोगों को कि आज तक के हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के साथ में आस्था और विश्वास किए। लेकिन हमेशा केरल के लोग ये कहते गए कि सर आप लोगों ने तो हमारा 10% इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है सर, आपने इन्वेस्ट किया, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग ऊपर में आस्था विश्वास जताए, हमारे केडी प्रस्थापन और शीला मैम के ऊपर में विश्वास आपने लगाया। लेकिन आज तकलीफ जो दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा केरल के लीडरों ने दिया है। सही है या गलत है, आप लोग आंकलन कीजिए कि जितना भी केसेस हुआ है, वो केरल के अंदर से हुआ है। तो तकलीफ भी आज उन्हीं लोगों ने दिया है। और जितने भी लोग गुमराह कर रहे हैं, आज
वहां से भी गुमराह करना चालू किए और वहां से लालच में पड़ के यहाँ के भी लीडर लोग जो है गुमराह किया, लोगों को फंसाने का काम किया। हाईरिच की पैसा लेने के लिए लोगों को ये बोला गया कि हाईरिच के खिलाफ आप FIR करोगे तब कहीं आपका पैसा रिटर्न होगा। बताइए, आपके जब शरीर में जख्म है तो जख्म में मलहम लगाओगे, इलाज कराओगे तब ठीक होगा, या उस जख्म को छुरे से, चाकू से उसको जो है खोदोगे तब ठीक होगा। तो वहां पे मलहम लगाने का काम नहीं किया उन लीडरों ने। उसने क्या किया? उसने जख्म देने का काम किया। जबकि उस समय हमको हमारा फर्ज बनता है, जिस व्यक्ति ने करोड़ रुपया दिया, जिस व्यक्ति के करोड़ सारे पैसे सरकार ने छीन लिए, तो उसका हाथ में कंधा से कंधा मिला के चलने का समय था। उस व्यक्ति के साथ में जितना अपना तन हो, मन हो, जितना हो सके धन हो, हमको समर्पण करने की आवश्यकता था। लेकिन हम लोग क्या किए? हम लोग तो के नाम तक के उसके लेने से लिए शर्माते हैं। आज जितने भी जिस समय यूट्यूबर हाई रिच की बोलबाला करते थे, आज वही यूट्यूबर जो है हाई रिच की जो है रोज बुराई करने के लिए तैयार है। इसलिए सभी से मेरा करवद्ध प्रार्थना है डियर फ्रेंड, कि आप लोग किसी भी यूट्यूबर, किसी भी टॉप लीडर, वो चाहे कितना भी टॉप लीडर हो, वो चाहे पहले 4 स्टार 3 स्टार जो भी स्टार के लीडर हो, उनके भड़कावे पे नहीं आना चाहिए हमको डियर फ्रेंड। क्योंकि जितने भी लीडर ने बना, किसी ने कंपनी खोला, किसी ने दूसरे कंपनी में जाके काम किया, ठीक है, स्वागत है, बंधन है उन होशियार लीडरों को, चरण बंधन है। आपने प्लान देखा और लोगों को दिखाया, और अपने केवल पेट पालने के लिए, अपने पोजीशन को बरकरार लेने के लिए आप उन भोले भाले लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। चलिए, प्रयास किया लोगों ने, आपके प्रयासों से गया, लेकिन वहां भी आपको कामयाबी नहीं मिला है। जिसने कंपनी अपने नाम पे डाला, आज भी वो कंपनी जो है जहां की तहां है, वहां लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आप में सत्यता है, आप में कंपनी चलाने की हिम्मत है, तो आज 1 साल 12 से 13 महीना हो गया, आपका कंपनी की ग्रोथ दिखता। अरे खुद की कंपनी छोड़ो, आप लोगों ने 10-12 कंपनी लोगों के चेंज किया। आज ये कंपनी, कल वो कंपनी, लोगों को प्लान दिखाने का काम किया। अरे लोगों ने तो आपके पीछे पीछे दौड़ने का काम किया, लोगों की भला को छोड़ो, आपने अपना भला नहीं कर पाए। इसलिए डियर फ्रेंड, किसी की प्लान के ऊपर में मत जाइए, उनके मनसा के ऊपर में जाइए और उनके चरित्र के ऊपर में जाइए डियर फ्रेंड। इसलिए मैंने अपनी बातें रखा है डियर फ्रेंड। और आज का समय जो हमारी संगठन चल रहा है, उस संगठन के माध्यम से आज पूरे हमारे गुरुकुल में विराजमान सभी साथी जो है, एक से एक धुरंधर हमारे बीच में है। और इस संगठन जो है हाईरिच के हर वक्त जो है कंधे से कंधा मिलकर चलने का प्रतिज्ञा लिया है। अगर हमारी भाषा में आपको जरा भी सत्यता नजर आता है, आपको अगर जरा भी अगर इस भाषा में गुरुकुल के माध्यम से आगे बढ़ने का अगर विश्वास लगता है, तो आप लोग जरूर आइए। कंधा से कंधा मिलाकर आज हमको साथ देने की जरूरत है। उनको साथ दे, उस केडी प्रशासन को साथ दे, मैनेजमेंट को साथ दे, उस लीगल टीम को साथ दे। जब तक हम रहेंगे तब तक हाईरिच के साथ रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ज़्यादा अपना समय ना लेते हुए
क्योंकि हमारे बीच में और भी हमारे महान महान लीडर हैं, उनके भी विचारों को हमको सुनना है, समझना है और हमको जानना है। इसी आशा और अपील के साथ में आप सबको जो है दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन, धन्यवाद। आइए मैम और गुरुकुल को आगे बढ़ाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी जी, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से आशा है कि